इस दुनिया में हर व्यक्ति सोचता है कि उसे पिता बनने का एक दिन सौभाग्य प्राप्त होगा। तो क्या इस कदर एक व्यक्ति जो खुद से पिता नहीं बन सकता तो वह अपनी ही पत्नी को अपने साले के साथ संबंध बनाने को कहता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है दिल्ली के जोधपुर की है। वहीं की रहने वाली श्वेता, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो अपने माता पिता के साथ बेहद ही खुशहाली से रह रही होती है। दिन जो था अच्छे से गुजर रहा होता है। श्वेता के पिता वहीं के पास के फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। श्वेता का एक भाई था दीपक, जिसकी उम्र 20 साल थी। दोनों बेहद ही खुशहाली से रहते, दोनों खेलते कूदते हर जगह जाते तो ये दोनों एक साथ जाते। पढ़ाई भी करनी होती तो दोनों एक साथ किया करते थे, एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। श्वेता के जो पिता होते हैं वह कहते हैं, बेटी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, अब तुम्हें खेलने कूदने की उम्र नहीं है, अब भाई के साथ जो लगभग मत किया करो। जो श्वेता थी वह कहती है, पिताजी अभी मेरा भाई है, इसी के साथ मुझे रहना है, इसी के साथ खेलना कूदना है, इसी के साथ मेरा बचपन गुजरा है, तो मैं कैसे इसके साथ खेलूं कूदूं नहीं। जब मेरी शादी हो जाएगी मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरा भाई जो है यही रह जाएगा, मैं कभी कभार इसके पास आया करूंगी, जो जब तक मैं यहाँ पर रहती हूँ अपने भाई के साथ खेल कूद कर टाइम पास किया करूंगी। जो उसके पिता होते हैं मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद श्वेता के पिता जो होते हैं उन्हें एक लड़के का पता चलता है जो अच्छा कमा रहा होता है, अच्छा परवरिश कर रहा होता है अपने घर वालों का। कुछ दिन और बीतने के बाद श्वेता के माता पिता जो थे वह पंकज के घर पर पहुंचते हैं। पंकज, जिसकी उम्र 40 साल थी, वह अपने माता पिता को काफी ज्यादा सेवा कर रहा होता है। वह जितने भी पैसे कमाता अपने माता पिता के ऊपर खर्च कर रहा होता है। वह उसकी अब तक शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए जो पंकज के माता पिता थे वह शादी करने को तैयार हो जाते हैं। जितने भी लेन देन की बातें थी वह कर कर जो श्वेता के माता पिता होते हैं वह डेट फिक्स कर लेते हैं। डेट फिक्स कर लेने के बाद श्वेता के माता पिता घर पर पहुंचते हैं और श्वेता से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। इतना सुनते ही श्वेता जो होती है वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है वह अभी शादी नहीं करना चाहती, वह अपने भाई के साथ रहना चाहती है, उसके साथ खेलना कूदना चाहती है, उसके साथ इंजॉय करना चाहती है। ये शादी तो वह कभी भी कर सकती है, लेकिन उसके माता पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हारी शादी उसी से अब होगी, वह अच्छा पैसा कमाता है। जब वह अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहा है तो तुम्हारा भी ख्याल अच्छे से रखेगा। दिन जो था वह गुजरने लगता है। दिन गुजरते हुए 1.5 महीने गुजर जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आता है। श्वेता जो थी वह अब नाराज थी कि वह अभी अपने घर से अपने भाई के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता जो थे उसे पंकज से शादी करवा रहे थे। फिर भी वह शादी करने पर मरबे पर पहुंचती है और वहां पर दोनों को शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। श्वेता अपने पति पंकज के साथ उसके घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद वह देखती है कि उसके सास और ससुर जो हैं वो काफी बुजुर्ग हैं। इस चीज को देखकर वह काफी ज्यादा खुश होती है कि वह उनका जो दिन है वो अच्छे से चलेगा। उनके माता पिता जो हैं काफी बुजुर्ग हैं, उनका काफी ज्यादा सेवा भी दिनों तक नहीं करना पड़ेगा। इस चीज को सोचकर वह अपने पति के साथ वह घर पर चली जाती है। दिन जो था वह गुजर रहा होता है। जो श्वेता थी अपने सास ससुर के साथ अभद्र व्यवहार करती हुई जा रही थी। वह कभी टाइम पर कभी खाना नहीं दिया करती। जो उसका पति था वह बार बार अपनी पत्नी श्वेता को समझाता कि तुम मेरे माता पिता का ख्याल रखा करो, जिस तरह से मैं रखा करता था उस तरह से तुम रखोगी तो जितनी भी संपत्ति है, जितने भी पैसे हैं, ये तो सब तुम्हारा है, जो कल कभी तुम्हारा होगा, आज भी तुम्हारा है। माता पिता का कुछ दिन बचे हैं जो तुम उन्हें अच्छे से ध्यान रखो। श्वेता पंकज की बातों को सुनकर हामी भर देता है और कहता है अपने पति से, मैं अपने भाई को दीपक को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। दीपक यहाँ पर चला आएगा तो हम लोग का काफी ज्यादा अच्छा से मन लगेगा। जो श्वेता का पति पंकज था वह कहता है, ठीक है, साले सा को भी यहाँ पर बुला लो, वह भी यहाँ पर रह लेगा। इस बात को सुनते ही श्वेता जो होती है वह अपने भाई के पास कॉल लगाती है और उसे यहाँ अपने ससुराल में बुला लेती है। ऐसे ही करीब 3 साल गुजर जाते हैं। पंकज काफी ज्यादा चिंता हो रहा था। घर वाले, समाज वाले सभी कह रहे थे कि आखिर पंकज जो है वह पिता क्यों नहीं बन पा रहा। ये श्वेता की चिंता भी बढ़ती हुई जा रही थी कि श्वेता आखिर वह माँ क्यों नहीं बन पा रही। वह कई जगह पर जांच पड़ताल कराती है, कई डॉक्टरों के पास जाती है, वह दिखाती है, अपना चेकअप वगैरह कराती है, लेकिन सारी चीजें थी वह सारी ठीक नजर आ रही होती है। पंकज जो था वह भी अपने आप को दिखाता है तो पता चलता है पंकज में ही खामी है। इस कारण से श्वेता जो है वो मां नहीं बन पा रही है। दोनों जो थे वह काफी ज्यादा चिंता में हो रहे थे कि अब जो है उनका संतान कोई नहीं हो पाएगा। फिर भी पंकज जो था वह पूरी कोशिश कर रहा होता है कि श्वेता मां बन जाए। जितने भी जड़ी बूटी होते हैं, सभी संत होते हैं, सभी के पास वह जा रहा होता है, लेकिन श्वेता मां नहीं बन पा रही होती है। तो ऐसे ही गुजरते ही करीब 2 साल और गुजर जाते हैं। दीपक अभी अपनी बहन के ससुराल में ही रह रहा होता है। वह वहीं के पास के फैक्ट्री में काम करता और अपनी बहन के पास रहा करता। पंकज एक शाम को अपने बगीचे में पहुंचता है और वहां पर बैठकर ये इन्हीं सब चीजों के बारे में वह सोच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में कोई ऐसी बात आती है कि वह तुरंत वहां से उठता है और वह अपनी पत्नी श्वेता के पास पहुंच जाता है। वह कहता है, श्वेता तुम क्यों ना ऐसा करो, जो मैं कहूंगा वैसा तुम करोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम दोनों का संतान भी जन्म ले लेगा। इस बात को सुनते ही श्वेता काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिर क्या करना है।
जो पंकज होता है वह कहता है कि क्यों ना तुम अपने ही भाई के साथ संबंध बनाओ और उसके साथ एक बच्चे को जन्म दो, जो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, और हम दोनों जो है वह काफ़ी ज़्यादा से खुशी से रहेंगे भी, और समाज वाले जो है अच्छी तरह से देखेंगे कि तुम माँ बन चुकी हो। इस बात को सुनकर श्वेता जो होती है वह पहले तो नाराज़ होती है, लेकिन पति की बातों को सुनकर वह हामी भर देती है। हामी भर देने के बाद श्वेता एक रात को अपने रूम में सोई हुई थी। जो पंकज था वो अपने साले के पास जाता है, दीपक के पास, और दीपक को कहता है कि दीपक जाओ, बहन के तबीयत खराब है, थोड़ा वहीं पर जाकर तुम सेवा कर दो, जो वहीं पर तुम सो जाना, मैं छत पर सो जाऊंगा। जो दीपक था वो अपनी बहन के पास पहुंचता है और अपनी बहन को सेवा करने लगता है। रात काफ़ी हो जाती है और दीपक की आँख धीरे धीरे आंखें जो थी वह लगना शुरू हो जाती है, वह वहीं पर सो जाता है। रात के करीब 1 बज रहे थे। श्वेता अपनी तरफ से अपने भाई के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दीपक अभी छत पे सोया हुआ था, वो आकर देखता है कि दोनों सही में क्या हैं या नहीं। वो आकर देखता है तो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब दिन जो था ऐसे ही गुजर रहा था। अब दीपक और श्वेता और पंकज तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ दिन गुजारा कर रहे होते हैं। जो सिलसिला था हर दिन का हो चुका था। दीपक, पंकज और श्वेता तीनों एक साथ बैठकर एक साथ खाते, एक साथ सोते, और दिन ऐसे ही कटता हुआ जा रहा था। श्वेता धीरे धीरे वह गर्भवती हो जाती है। जैसे ही उसे मालूम चलता है कि वह माँ बनने वाली है तो वह पंकज के पास पहुंचती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम पिता बनने वाले हो। इस बात को सुनकर पंकज जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ मायूसी भी नजर आ रही होती है। श्वेता देखती है कि पंकज के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है तो वह कहती है आखिर आप उदास क्यों हो। इस बात को सुनकर पंकज होता है वह कहता है कि काश तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा होता। इस बात को सुनकर श्वेता भी उदास हो जाती है। दोनों मिलकर वहां पर बैठते हैं, बैठकर कुछ सोचते हैं। जो पंकज होता है वह कहता है कि दीपक के बहुत दिन हो चुके हैं यहाँ पर, अब किसी भी बहाने से यहाँ से उसे अपने घर पर भेज देनी चाहिए। पंकज वहां से उठता है और सीधे दीपक के रूम में चला जाता है। दीपक अभी बेड पर सोकर अपना मोबाइल को देख रहा होता है। जब वह अपने जिया को देखता है वहां पर तो उठकर बैठ जाता है। अब पूछता है इतनी रात को आप मेरे कमरे में क्या करने आए हो, कोई काम है? इस बात को सुनकर जो पंकज होता है वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी का कॉल आया था, तुम्हें पिताजी ने बुलाया है, वहाँ पर कहा है कि अब वहीं पर तुम रहकर काम किया करना। जो बहुत दिन हो चुके हैं यहाँ पर तुम्हें रहे हुए, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए, और ये सब बातें जो है वह किसी से मत कहना। जो दीपक था वह कहता है कि ये बातें जो है मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कुछ दिन और यहाँ पर रहना है और साथ में आप लोग का एंजॉय करना है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस बात को सुनकर पंकज कहता है कि नहीं, तुम्हें जल्दी वहाँ पर जानी होगी। वह इतना कहकर वह पंकज जो होता है वह अपनी पत्नी श्वेता के पास चला आता है, अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करने लगता है। वह दोनों बात कर रहे थे कि वह माँ बनने वाली है और दीपक को ये सब बातों को जानकारी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह दीपक का है। इस बात को सुनकर दीपक जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वह सीधे अपनी जीजा और अपनी बहन के रूम में पहुंच जाता है और श्वेता के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका पिता मैं हूँ, जो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, अपने बच्चे का मैं ख्याल रखूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इतना जब कहता है तो पंकज वहीं पर से बेड पर बैठा हुआ था वह खड़ा हो जाता है और अपनी साले का कॉलर पकड़कर उसे एक आध दो चाटे लगा देता है। लगा देने के बाद उसका साला था वह भी अपनी जीजा के साथ वहीं पर झगड़े करना शुरू कर देता है। वह दोनों झगड़े करने लगते हैं। इसी बीच में इसमें श्वेता उठती है और उन दोनों का झगड़ा शांत करवाती है और दीपक को कहती है तुम अपने रूम में चले जाओ। दीपक को अपने रूम में जाने के बाद श्वेता भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में पहुंच जाती है। वह अपने भाई के पास पहुंचती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन जो तुम्हारा जीजा है वह पंकज, जो उसे इस दुनिया से अलविदा कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ। जो तुम मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हो और जो है कोई काम का नहीं है, जो इसे इस दुनिया से अलविदा कर दो, ताकि जितनी भी सारी संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, वह सारा मेरे नाम हो जाएगा। हम दोनों खुशी से यहाँ पर रहने लगेंगे। दोनों मिलकर वहाँ पर प्लानिंग करते हैं और जो पंकज था वो अपने रूम में सोया हुआ था। जो दीपक था उसके रूम में पहुंचता है और तकिए से उठाता है और उसके मुंह को झाँक कर इस दुनिया को से अलविदा कर देता है। पंकज को इस दुनिया से अलविदा करने के बाद दीपक और श्वेता दोनों मिलकर वहीं पर बैठकर सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सुबह होने वाला ही था। अभी श्वेता जो होती है वह दीपक को कहती है कि हम दोनों रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अचानक से इस दुनिया से पंकज चला जा चुका है। वह दोनों रोना शुरू कर देते हैं। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जितने भी गली
फैमिली के लोग थे वह सभी उसके घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो दीपक है वह दोनों और श्वेता दोनों मिलकर रो रहे हैं और पंकज जो कि बेड पर पड़ा हुआ है। इस चीज को देखकर वह समझ जाते हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वहां पर आती है और वहां पर पंकज की बॉडी को वो लेती है और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और श्वेता और दीपक से पूछताछ करना शुरू कर देती है। श्वेता और पंकज दोनों एक ही चीज बता रहे होते हैं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस देखकर चौंक सी जाती है। तुरंत दीपक और श्वेता को फिर से थाने में बुलाया जाता है। दोनों से पूछताछ की जाती है अलग अलग रखकर, तो दोनों की बातें जो थी वह अलग अलग आ रही होती है। पुलिस समझ जाती है कि इन दोनों ने ही कुछ न कुछ किया है। पुलिस कहती है कि जल्दी से बता दो वरना और भी तरीके हैं तुम दोनों से उगलवाने का, जो कि श्वेता जो है वह सारी बात को बता चुकी है। दीपक को जब ये बात पता चलता है कि श्वेता सारी बात को कबूल चुकी है तो वह तुरंत सारी चीजों को बताना शुरू कर देता है। दीपक की बातों को पुलिस रिकॉर्ड करती है और दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। सबूत के तहत दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या पंकज की गलती थी कि वो अपनी ही पत्नी का अपने साले के साथ इस तरह की चीजें करने को कहा, या फिर श्वेता और दीपक के बीच पहले से ही कुछ था? क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।